जोहार, नमस्कार। धूमकुड़िया पर चल रहे प्रोग्राम जनजातीय विशेष की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं बिरजिया जनजाति की। हम एक एक करके एक जनजाति के विषय में जानकारी ले रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जानेंगे जनजाति बिरजिया को। असुर समुदाय 3 महत्वपूर्ण गोत्र में बटे हैं: बीर असुर, अगरिया असुर और बिरजिया असुर। बीर असुर जंगल में रहते हैं और वन संसाधनों पर निर्भर हैं। अगरिया असुर लोहे का गलाने और बिरजिया असुर स्थानांतरित खेती के लिए जाने जाते हैं। इनमें बिरजिया असुर को अलग जनजाति बिरजिया के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनको आदिम जनजाति वर्ग में रखा गया है। बिरजिया आदिम जनजाति कमोबेश आज भी जंगल से उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों पर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। बिरजिया आज भी दूर घने जंगलों में निवास करते हैं। झारखंड में ये गुमला, लोहरदगा और पलामू जिलों में निवास करते हैं। 2011 में इनकी जनसंख्या 6276 है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.07% है। इनमें लिंगानुपात 977 है। बिरजिया समुदाय की बोली बिरजिया आमतौर पर भाषाओं के ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के मुंडा समूह से संबंधित मानी जाती है। इनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी कम है और इसे भारत में लुप्त प्राय भाषाओं में से एक माना जाता है। परंपरा के मुताबिक बिरजिया लोहा पिघलाने वाले, अच्छे शिकारी और जंगली उत्पाद इकट्ठा करने वाले होते हैं। पैर से धौंकनी चलाकर लोहा गलाने की तकनीक छपुआ में ये पारंगत होते हैं। ये शायद ही अपने किसी निवास स्थल पर 2 वर्षों से अधिक ठहरते हैं। बिरजिया लाह मधुमक्खियों के छत्ते से मोम, जंगली कंद, मूल, जड़ी बूटियां आदि जमा करते हैं, जो इनका मुख्य आहार होता है। इनमें से बहुत से लोग आज भी लोहा पिघलाने तथा स्थान बदल बदल कर कृषि करने का काम करते हैं, लेकिन जंगलों के संबंध में बने नए कानून से प्रतिबंध के बाद निजी सरकारी ठेकेदारों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। खेती का इनका तरीका बहुत प्राचीन है। खेतों में बीज रोपने के लिए ये बांस की नुकीली छड़ियों का प्रयोग करते हैं। जमीन में इससे छेद बनाकर उसमें बीज डाली जाती है। वस्तुओं के भंडारण के लिए ये पत्तों को सावधानी से मोड़कर तथा रस्सियों के सहारे बांधकर लपेटकर पोटोम बनाते हैं। पत्तों से गुंगू, छोपी और छतरी बनाने में ये सिद्धस्त होते हैं। बिरजिया जनजाति की झोपड़ियां आमतौर पर खिड़कियों रहित होती हैं। झोपड़ियों में एक छोटा सा द्वार होता है जो टाटी या चटाई से बंद होता है। बिरजिया जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज होता है। बिरजिया परिवार आमतौर पर एक एकल परिवार होता है, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है। बिरजिया को सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक 2 समूहों में बांटे गए हैं। पहला सिंदूरिया बिरजिया और दूसरा तिलिया या तेलारा बिरजिया। तेलारा बिरजिया के 2 उपसमूह हैं: दूध और रस बिरजिया। इनमें बहुविवाह प्रचलित है। 2 अलग समूहों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थिति में वर पक्ष के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। एक ही गोत्र में विवाह की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई बिरजिया जाति से बाहर विवाह कर लेता है तो वह समाज को 7 दफे भोजन कराकर अपनी जाति में वापस आ सकता है। विवाह की बातचीत 2 मित्रों, जिन्हें बिसूत कहते हैं, द्वारा चलाई जाती है। बिसूत का विशेष महत्व बिरजिया शादी में है। बिसूत की निगरानी में वर और कन्या पत्तों और बांस से बने छप्पर, जिसे मड़वा कहते हैं, के नीचे खड़े होते हैं। दोनों बिसूत उनके घर सर पर तेल लगा देते हैं और उनके बाल बांध दिए जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि वे दोनों व्यक्ति अब एक हो गए। इसके बाद एक बिसूत वर को तथा दूसरा कन्या को अपने कंधे पर उठाकर थोड़ी देर के लिए नाचता है। इनमें तलाक बहुत सहज है।
तथा तलाक बिरजिया समाज के प्रधान के सामने लिया या दिया जा सकता है। सगैना प्रथा के तहत परित्यक्ता स्त्री को पुनर्विवाह की अनुमति होती है। बाल और वयस्क दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। बातचीत, आदान प्रदान यानी गोलट विवाह या घर में जबरदस्ती घुसकर शादी का दबाव बनाना अर्थात ढुकू विवाह के माध्यम से विवाह होते हैं। एकल विवाह है, लेकिन बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। दुल्हन की कीमत यानी डाली का भुगतान नगद और वस्तु के रूप में किया जाता है। विवाह के बाद निवास पितृस्थानीय होता है। तलाक यानी छूटा-छूटी, पुनर्विवाह यानी सगाई, पत्नी की छोटी बहन से शादी और भाभी से विवाह की अनुमति है। अन्य जनजातियों की तरह इसमें भी बच्चे के जन्म को छूत माना जाता है। बच्चा और जच्चा अलग रहते हैं तथा इनकी देखभाल परिवार की बुजुर्ग महिला द्वारा की जाती है। 10 दिन के बाद माँ तभी पवित्र मानी जाती है जब वह स्नान करती है और नए वस्त्र पहनती है। मृतकों का अंतिम संस्कार जलाकर तथा दफनाकर दोनों तरह से करने की प्रथा है। इनमें मृतक की आत्मा की संतुष्टि के लिए अस्थि कलश पर एक काले मुर्गे की बलि देकर उसका रक्त टपका दिया जाता है। जहां अस्थि कलश गाड़ा जाता है, स्मृति के तौर पर उस स्थान पर एक पत्थर कालबुद लगा दिया जाता है। अंतिम संस्कार में शुद्धि के लिए पंचकुंवारी रस्म अदा की जाती है, जिसमें 5 लड़कों को विशेष तौर पर चावल और सूअर के मांस का भोजन कराया जाता है। भोज में अन्य लोगों के शामिल होने पर रोक नहीं होती है। अन्य जनजातियों की तरह अनेक त्योहार और पूर्वजों की पूजा बिरजिया जनजाति की धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख अंग है। बिरजिया अपने परिवार के दिवंगत लोगों की पूजा के लिए उनके नाम पर जमीन में 5 स्थानों पर दाल अथवा अरवा चावल रखता है। पूर्वजों को चढ़ाए गए इस भोग को खाने के लिए एक काला मेमना लाया जाता है। जैसे ही मेमना उसे कुछ खा लेता है, उसका सिर उसी स्थान पर धड़ से अलग कर दिया जाता है। मेमने के सर को चावल और दाल के पास रखा जाता है तथा उस पर पानी छिड़का जाता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति झुककर उसे प्रणाम करता है। इसके बाद सिर पका लिया जाता है तो पके हुए मांस के पत्तों से बने 5 दोने में लाया जाता है। उसी तरह चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है तथा उसे भी 5 दोने पर भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। इस रस्म के बाद वहां मौजूद सदस्य मांस और खिचड़ी का भोजन करते हैं। एक और जहां कई जनजातियों ने ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होकर अपना धर्मांतरण किया है, वहीं बिरजिया जनजाति ने ईसाई धर्म को कबूल नहीं किया है। ये आज भी अपनी परंपरा और अपने रीति रिवाजों को जीवित रखे हुए हैं। बिरजिया समाज में बैगा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। बैगा समाज के पंचायत का प्रधान होता है। पंचायत में समाज के अन्य बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं। पंचायत इस जनजाति की परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा करता है। पंचायत में सामाजिक विवाद तथा सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़े मामलों को निपटान किया जाता है। धन्यवाद।